हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा आई होप, और उसमें मैंने सारी तैयारी अपनी दिखाई थी करवा चौथ पूजन की, और अपनी जो मैंने अपना तैयारी की थी वो मैंने सारा दिखाया था। और आज मैं इसमें शेयर करूंगी जो मैंने करवा चौथ का पूजन किया है, चंद्र पूजन किया है, उसकी वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मेरी सारी तैयारी पहले हो चुकी थी, इसमें सीके लगाने को रह गई थी, तो मैंने 7 सीके इसमें करवे में लगा ली हैं। और मैंने दोनों जो कलश हैं उन पे मौली बांध दी है उनके गले में, और सबको जल अर्पित कर दिया है। चंद्रदेव को, गौरी गणेश को, कलश को, वरुण देव को, और जो भी हमारे जो करवा चौथ मैया हैं वो। और मेरी पूजा की थाली भी तैयार है, इसमें मैंने पान और फल रख लिए थे, मिठाई भी रख ली है। तो और सब पे उस पे कलश पे मैंने सतिये बना दिए हैं, जिससे कि शुभता का निशान होता है ये। तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें ये ज़रूर बनाने चाहिए। तो मैंने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी, तो बस मुझे अब पूजन ही करना है। तो अब मैं पहले दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ पूजन के लिए। कोई भी हम पूजा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, और दोनों दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिए हैं, कलश के ऊपर वाला भी, और जो हम आरती में यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसको भी मैंने प्रज्वलित कर दिया है। और दोनों दीपक मेरे बहुत अच्छे से जल रहे हैं। यहाँ पे मैंने धूप बत्ती भी जला दी है और सबको धूप दीप दे दिया है। अब मैं अपना पूजन स्टार्ट करूँगी। जल में अर्पित कर चुकी हूँ सबको, और अब मैं अपना जो भी तिलक वगैरह जो भी लगेगा, तो सबसे पहले मैं सिंदूर चढ़ाऊँगी। सिंदूर चढ़ाऊँगी गौरी गणेश पे सर्वप्रथम, फिर उसके बाद चंद्रदेव पे, फिर पूजन करूँगी मैं कैलेंडर का। जो भी उस पर चीज़ें बनी होती हैं उन पर सब पे मुझे तिलक करना है। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके चढ़ा देती हूँ। तो मैंने सबके सिंदूर लगा दिया है। अब मैं सबके जो मैंने हल्दी और आटे का बना के रखा था तिलक, वो मैं सबके लगाऊंगी। कैलेंडर के लगाऊंगी, गौरी गणेश के, कलश के, और चंद्रदेव के, सबके मैं लगा के पूजन प्रारंभ करूंगी उनसे। तो मैंने सबका तिलक लगा दिया है, और अब मैं तुलसी माता के भी तिलक लगा के उनका भी पूजन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं सब पे अक्षत चढ़ाऊँगी, गौरी गणेश पे, कलश पे, और वरुण देव जो हैं उन पे, और अपना जो करवा चौथ का मेरा कैलेंडर है उनकी पूजा करूँगी मैं। सब पे अक्षत चढ़ाऊँगी, और उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी कच्चा धागा वस्त्र के तौर पर। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र अर्पित करें, नहीं है तो आप धागे को वस्त्र का स्वरूप देकर उनको अर्पित कर सकते हैं। तो मैं पहले गौरी गणेश को चढ़ाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं कलश को चढ़ाऊँगी, फिर मैं कैलेंडर पे चढ़ाऊँगी, और फिर मैं चंद्रदेव पे चढ़ाऊँगी। सबको मैं वस्त्र अर्पित करूँगी, फिर तुलसी माता को चढ़ाऊँगी। इस तरह से मैं सबको वस्त्र अर्पित कर देती हूँ। और अब मैं सब पे बतासे चढ़ाऊँगी, चंद्रदेव पे, गौरी गणेश पे, सबका मैं भोग लगाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं सब पे पुष्प अर्पित करूँगी। सबको मैंने पुष्प अर्पित किए हैं।
और अब मैं सबको फल अर्पित करूँगी गौरी गणेश पे, कलश पे, चंद्रदेव पे और करवा चौथ के कैलेंडर पे। उनको भगवान जी को सबको मैं फल अर्पित करूँगी। आपके पास जो भी फल हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर केले लिए हैं मैंने, तो मैं सबको केले अर्पित करूँगी। उसके बाद गणेश जी को मैं पान चढ़ाऊँगी। सुपारी लगा हुआ पान है। सुपारी और पान गणेश जी को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। किसी भी पूजा में गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर पान और सुपारी गणेश जी को अर्पित कर दिए हैं। मैं अपने हाथों में फूल और अक्षत लेके कथा प्रारंभ करूंगी चंद्रदेव की करवा चौथ की। तो मैं अब कथा प्रारंभ करती हूँ। कन्या थी वीरावती। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्निरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरी कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल से उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह रानी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिया था, वह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत करवा चौथ के व्रत का श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ की बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश हो। गणेश चौथ की तो अब मैं लड्डू, पूड़ी, बताशे और दही का भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और इन सब पूड़ियों को मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है और लड्डू को तोड़ के उसमें दही मिक्स करूंगी और थोड़ा सा मैं 2 बताशे लूँगी, उसको भी तोड़ के मैं इसमें मिला लूँगी। इससे इजी रहता है भगवान जी का भोग लगाने में। आप थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे तो वो भगवान जी का भोग लगाने में इजी नहीं रहता है। तो मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा दही भी इसमें डाल लूँगी, 2-3 स्पून, और फिर मैं उसमें भगवान जी का भोग लगाऊंगी आराम से। अब मैंने यहाँ भोग अर्पित कर दिया है सबको। उसके पश्चात मैं यहाँ पर सबको जल अर्पित करूँगी गौरी गणेश पे, कलश पे, चंद्रदेव पे और करवा चौथ के कैलेंडर पे। तो सबको मैंने यहाँ पर जल अर्पित कर दिया है। और उन्नति मेरे आसपास ही घूम रही हैं, इन्हें बस यहीं पर घूमना है इतनी देर से। तो बस मैं इनसे भी बातें कर रही हूँ और मेरी पूजा भी हो रही है। बीच बीच में आ जाती हूँ देखने की मम्मा क्या कर रही है। और अब मैं अग्नि को प्रज्वलित करूँगी। कहते हैं ना कि अग्निदेव के जरिए आप किसी भी भगवान को भोजन पहुँचा सकते हैं। तो अगर हमें भोग लगाना होता है तो हम अग्निदेव के माध्यम से ही सभी देवी देवताओं तक उनका भोग पहुँचा सकते हैं। तो मैंने अग्निदेव की पूजा की है यहाँ पे और सिंदूर लगाया है, अक्षत चढ़ाए हैं और रोली चढ़ाई है। सब चीज़ें मैं उन पर चढ़ाकर अब मैं उनका भोग लगाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि हे अग्निदेव, आप मेरे भोग को सभी देवी देवताओं तक पहुंचाएं और मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो मैंने भोग अर्पित कर दिया है और अब मैं दिए को अर्घ दूंगी। ये हमारे यहाँ होता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है नहीं होता है। तो मेरी सासू माँ बोलती हैं, मुझे याद नहीं है ये, तो मैंने उनसे रिकॉर्डिंग मंगा ली थी इसकी फ़ोन पे। तो वो ही बोलती हैं और मैं उनके पीछे पीछे बोल लेती हूँ। तो इस बार मैं अकेली थी तो मैंने उनसे रिकॉर्डिंग मंगा ली। चौतरिया भरे लड़का रसोईया भरे बहुएं दाता दे छुपावे।
तो अब हम आरती कर लेते हैं गणेश जी की। तो यहाँ की पूजा मेरी पूर्ण हो चुकी है। अब चंद्रदेव निकलेंगे तब मैं चंद्रदेव की पूजा करूँगी। और मैंने यहाँ सबका आशीर्वाद ले लिया है, सबसे प्रार्थना कर ली है और चंद्रदेव भी आ गए हैं तो मैं उनका पूजन कर लेती हूँ। बहुत साफ दिख रहे हैं चंद्रदेव, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो चंद्रदेव को भी मैंने तिलक, सिंदूर, चंदन सब अर्पित किया है। उसके बाद पान अर्पित किया है। अब मैं उन्हें फल चढ़ाऊंगी और पुष्प अर्पित करूंगी। उसके बाद मैंने उन्हें लड्डू चढ़ाए हैं, सारा सामान उन पर चढ़ाया है और वस्त्र अर्पित किए लिया है। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं चंद्रदेव की आरती करती हूँ और चंद्रदेव की आरती करने के बाद फिर मैं उन्हें अर्घ दूंगी। तो देखिए कितने साफ अच्छे से चंद्रमा दिख रहे हैं। तो अब मैं उन्हें अर्घ दे देती हूँ अपने कलश से। तो मैंने चंद्रदेव का पूजन कर लिया है। अब मैं अपने पति का पूजन करूंगी। तो और ये मैं इनको तिलक लगा रही हूँ, अक्षत चढ़ा रही हूँ, पुष्प चढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर मैं चलनी से चंद्रदेव के दर्शन करूंगी, फिर इनके दर्शन करूंगी और फिर मेरा व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गई मेरी करवा चौथ की पूजा और आप सबकी भी हो चुकी होगी आई होप, क्योंकि जो चंद्रमा है वो टाइम से निकल आए थे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं अपना व्रत खोलूँगी और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो फाइनली मिल गया मुझे पानी पीने को और खुल गया मेरा व्रत, संपूर्ण हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।